हम रात को कूलर लगाकर सोते हैं और हमारे बच्चे टीन में, ऊपर का टीन का शेड, बाजू में टीन, वहाँ जाकर तालीम हासिल करते दिन में, है ना। हम रात में कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन में गर्मी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं ना। एक कौम की हालत तो बिल्कुल एकदम बिगड़ी हुई है, बहुत ही मतलब बहुत खस्ता हालत है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाई कुछ अच्छा कुछ पढ़ाई लिखाई कराए, और सरकार भी करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। तो कुछ ठेकेदार जो है हमारे नाम पर 75 लाख रुपए उठा लिए, वो एक मुद्दा है, वो मैं करने वाला हूँ, ये सिर्फ इशारा मैं दे रहा हूँ, है ना, साहब समझ जाएंगे। फिर स्कूलें बना लिए उन्होंने टीन की, अब वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ जो हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ने जाते हैं, तो 13-13, 14-14 साल की बच्चियों को हेड मास्टर प्रेग्नेंट कर दे रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। इसके बाकायदा वीडियो पुरावे भी थे, वो शख्स को पर दबाव लाकर उन्होंने पुरावा मिटा दिए। अभी की बात है कि तकरीबन 200-250 लोग जो है, तो जब गए साहिब से मिलने के लिए, उनके सामने प्रकरण रखे, बात रखे, तो वो सबूत और गवाह की बात करने लगे। इसके पहले भी जो एक छोटी 13-14 साल की बच्ची को मास्टर ने प्रेग्नेंट कर दिया था, तो वो मामला डाला धमका कर इन्होंने दबा दिया। अब कैसा होता है कि कोई बच्ची के साथ अगर कोई टीचर जो एकदम इज्जतदार शख्स है, वो इस तरह का अगर दुष्कर्म करता है और बात जनता के सामने पब्लिक में आती है, तो बच्ची का भविष्य ख़राब होता है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो वो बेचारे डर कर या उनको दबाव में लेकर जो है तो प्रकरण दबा देते हैं। फिर दूसरे की हिम्मत बढ़ी, दूसरे ने दुष्कर्म किया। तो ये एक तालीम हासिल करने की जगह है या फिर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों के साथ गलत काम करने की जगह है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जो है तो एक गहराई से जांच होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने भी जो खुद से संज्ञान लेना चाहिए। ह्यूमन राइट, मानवाधिकार, महिला कमीशन और बच्चों का जो कमीशन है, ये सब ने जो है तो संज्ञान लेते हुए इसकी सखोल चौकसी करना चाहिए कि जो इस तरह हमारे बच्चियों के साथ 13-13, 14-14 साल की बच्चियों को जो प्रेग्नेंट करने वाले टीचर है, हेडमास्टर है, इनके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसके सुराग, इसके जो तार है नांदुरा तालुका, नांदुरा ज़िला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो और अगर किसी को डिटेल पुरावे चाहिए तो मेरे से पर्सनल संपर्क करें। और नेता पुढारी अपने आप को बड़ा कहलवाने से ना थकने वाली मंडली से भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस तरफ भी ज़रा ध्यान दें। हमारी कौम के नाम पर, समाज के नाम पर करोड़ों रुपये का जो गबन हो रहा है, एजुकेशन के नाम पर जो लूट खसूट मची हुई है, चावल लेके चल जाते हैं हर महीना, वो भी मेरे पास खबर है। मगर ये सबसे बढ़कर जो मुद्दा अभी है कि जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, उनके चावल तो खा ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी इज्जत भी तार कर दे रहे। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है तो जो गलत ये व्यवहार कर रहे हैं, इसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और लोगों ने भी जो है तो जागरूक होना चाहिए ऐसे शख्स का, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसकी चौकसी करके, तपास करके उनके ऊपर जो है तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस तक जाना चाहिए, पुलिस से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। पुलिस हमारे मदद के लिए है, कोर्ट है, न्यायालय है, हमें इंसाफ की उम्मीद रखना चाहिए। और जो विक्टिम है उसका हमें साथ देना चाहिए, उसकी ढाढ़स बनाना चाहिए। और जो लोग हैं उन्होंने खुलकर सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए। जो पीड़ित है, अभी जो कमज़ोर है बेचारा, एक छोटी सी बच्ची की इज्जत लूटी गई, उसको प्रेग्नेंट किया गया पिछले साल, अब इस साल फिर डबल। कैसे ये 2 प्रकरण तो सामने आए। इसके अलावा अनेक प्रकरण पर्दे के पीछे, वो 4 मतलब टीन, ऊपर टीन, बाजू में टीन, उसके अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है। जो टीचर का काम है, एक बाप समान, जो पेरेंट्स के समान जो होता है, वो अगर इज्जत लूटने लग जाए बच्चों की, तो क्या होगा। क्या है, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का जो मुखिया हेड है, वो खुद करोड़ों लाखों रुपये कौम के नाम पर गबन कर रहे हैं। 75 लाख, ये आप ध्यान में रखिए कोडवर्ड, क्योंकि ये मुद्दा मैं उठाने वाला हूँ। 75 लाख का, जो 75 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए, गबन कर लिए और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किए, तो वो भी एक मुद्दा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो टीचर बच्चियों के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, उनको प्रेग्नेंट कर रहे हैं, तो समाज को, कौम को जाग जाना चाहिए, इसकी तह तक जाना चाहिए। और जो दोषी है उनको फांसी की सज़ा देना चाहिए, सज़ाए मौत देना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।